Hello everyone, this is Eman Khurram and I hope you all are doing great and enjoying doing math with me. हम कर रहे हैं exercise 10B and this is question number 3. इस क्वेश्चन में भी हमारे पास 4 पार्ट्स हैं और हमने अननोन की वैल्यू निकालनी है. क्वेश्चन में वो कह रहे हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ए बी पैरेलल टू सी डी फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन और हमने अननोन की वैल्यूज़ निकालनी हैं. चलें जी ए पार्ट को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं. जैसा कि वो कह रहे हैं कि ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस हैं तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेती हूँ. ए बी एंड सी डी दीज आर द पैरेलल लाइंस. ठीक है. अब हमारे पास इस टाइम दो ट्रांसवर्सल हैं, एक है ए ई और एक है ए और एफ़. हमें ए की वैल्यू पहले निकालनी है तो मैं दूसरे वाले ट्रांसवर्सल को थोड़ा छुपा देती हूँ. आप समझे ये नहीं है. ठीक है. हमने ए वाले को देखना है. तो ये वाला एक ट्रांसवर्सल है हमारे पास. ये इसको मैं एक्सटेंड करती हूँ इस तरह कि आपको समझ आना शुरू हो जाए. राइट. ये वाले ट्रांसवर्सल इस पैरेलल लाइन के यहाँ तक बनाता है एंगल ए. लेकिन यही ट्रांसवर्सल इसी दूसरी पैरेलल लाइन के नीचे क्या बना रहा है? 38 एंगल. दो पैरेलल लाइंस हैं उनको ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है. यही ट्रांसवर्सल से पहली पैरेलल लाइन के नीचे एंगल बना ए. लेकिन इसी ट्रांसवर्सल से दूसरी पैरेलल लाइन के नीचे एंगल बना 38. दोनों एंगल्स की पोजीशन सेम है. इसका मतलब एंगल ए और 38 ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं क्योंकि इनकी पोजीशन सेम है. तो हम इसका आंसर इस तरह लिखेंगे कि ए जो है एंगल विल बी इक्वल टू 38 क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. हम साथ रेफरेंस में बताएंगे बी के ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. तो ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली. अब हमने बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो बी की वैल्यू के लिए दोबारा से अब हम दूसरे वाले ट्रांसवर्सल को देखते हैं. अब ए की वैल्यू हमें पता है दिस इज़ 38. ये हो गया 38. अब हम थोड़ी देर के लिए इस वाले ट्रांसवर्सल को हाइड करते हैं, इस वाले को, और वापस पैरेलल लाइंस को एक्सटेंड करती हूँ. ये वाला पैरेलल लाइन है और एक ये वाली पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल इन दोनों लाइंस को कट कर रहा है. ठीक है. तो हमें अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2b की. इस ट्रांसवर्सल से नीचे वाली पैरेलल लाइन तक का डिस्टेंस है 2b. तो इसी ट्रांसवर्सल का इस पैरेलल लाइन तक डिस्टेंस कितना है? 30 + 38. यहाँ से यहाँ तक एंगल था 30 और यहाँ से यहाँ तक 38. तो हमने देखना है ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन तक का डिस्टेंस. तो ये ट्रांसवर्सल से इस पैरेलल लाइन तक का डिस्टेंस है 30 + 38 और इस ट्रांसवर्सल से नीचे दूसरी वाली पैरेलल लाइन का डिस्टेंस है 2b. तो इसका मतलब है ये भी एक जैसी पोजीशंस पर हैं. दोनों ट्रांसवर्सल से नीचे की तरफ कंप्लीट कर रहे हैं, नीचे से पैरेलल लाइन को टच कर रहे हैं. ठीक. तो हम कह सकते हैं कि 2b इक्वल टू 38 + 30. 38 + 30. इसकी भी सेम रीज़न है बिकॉज़ 2b और 38 + 30 को अगर इकट्ठे देखें तो ये दोनों जो हैं वो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द साइन इक्वल. तो हम कह सकते हैं 2b = 68. हमें सिर्फ b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 2 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड. सो b की वैल्यू आ गई हमारे लिए 34. चलें जी, 34 डिग्री. वेरी इजी क्वेश्चन. अगेन कॉन्सेप्ट पे ग्रिप है तो क्वेश्चन बहुत आसान. ये हमने ए पार्ट कंप्लीट कर लिया. अब हम करेंगे बी पार्ट. ये आ जाएगा बी पार्ट. बी पार्ट की डायग्राम की तरफ आते हैं. अगेन ट्रिक यही है, जोन सा ट्रांसवर्सल चाहिए उसको रखें, दूसरे को थोड़ी देर के लिए हाइड कर दें और लाइंस को एक्सटेंड कर लें ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए. अब हम बी पार्ट की तरफ देखते हैं. हमने सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बिल्कुल ऐसे डायग्राम की तरफ देखते ही आई गेट टू नो दैट 2D एंड 7C दे आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर. मतलब दे आर द मिरर एंगल्स. बिल्कुल एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, मतलब दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो 2D और 7C इक्वल होंगे, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं,
जिनको ये एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। इस ट्रांसवर्सल ने इस पैरेलल लाइन के नीचे एंगल बनाया है 7C का, तो इसी ट्रांसवर्सल ने दूसरी पैरेलल लाइन के नीचे कौन सा एंगल बनाया है, 140 का। इसका मतलब 7C और 140 क्या हैं, क्योंकि इनकी सेम पोजीशन है अगर पैरेलल लाइंस की तरफ देखा जाए, तो मतलब 7C विल बी इक्वल टू 140, और रीज़न है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमें C की वैल्यू चाहिए, तो हमें 7 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 140 को 7 से डिवाइड करेंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी 20, तो C की वैल्यू तो आ गई। अब 7C किसके इक्वल है, 140 के, तो इसका मतलब है यहाँ लिखा हुआ है 7C, मतलब ये है 140। अगर ये 140 है तो इसका एग्जैक्टली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है वो 2D, वो भी क्या होगा, 140। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीखा कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि 2D भी इक्वल होगा 140 के, जी बिल्कुल। तो हमें D की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। D, इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये इम्पॉर्टेंट है लिखना आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और एग्जामिनर की भी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि बच्चे को कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हमें D की वैल्यू चाहिए, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, इस तरह हमें समझ आ जाएगी कि D की वैल्यू है 70। चलें जी, हमने A की वैल्यू निकाल ली, B की निकाल ली, C की निकाल ली, D की निकाल ली, और हमारे 2 पार्ट्स भी कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे C और D पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा नीचे ले जाते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद द C पार्ट। C पार्ट की तरफ देखते हैं। C पार्ट सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। चलें जी, इन लाइंस को अरेज करती हूँ और आपको अगले पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं। ये 2 पैरेलल लाइंस हैं। इस दफ़ा पैरेलल लाइंस उन्होंने वर्टिकल दी हैं। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन चेंज, आप जो भी आपके पास क्वेश्चन है उस पेपर को थोड़ी देर के लिए चेंज करें, तो अब आपके सामने पैरेलल लाइंस हॉरिजॉन्टल आ जाएंगी। जिस तरह काम करना कंफर्टेबल लगे उस तरह हमने काम करना है। इसकी पोजीशन चेंज करने से इसकी सारी लाइनें ऊपर नीचे आ रही हैं, लेकिन हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। चलें जी, क्वेश्चन अंडरस्टैंड कराना इम्पॉर्टेंट है। ये AB है और ये CD है। ये एक ट्रांसवर्सल उसे कट कर रहा है, और ट्रांसवर्सल के कट करने से पैरेलल लाइंस के अंदर एंगल बने हैं। कौन कौन से एंगल बने हैं, एक ही साइड पर, वो भी एक ही साइड पर एंगल बने हैं। इधर है 7E और उधर है 3E। दोनों एक ही साइड पर हैं, दोनों अंदर हैं, मतलब 7E और 3E इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हम देखेंगे कि इंटीरियर 7E और 3E को हम सेम करेंगे। सो इक्वल करेंगे 180 के 7E प्लस 3E। दोनों 2 पैरेलल लाइंस के अंदर बने, एक ही साइड पर बने, इसका मतलब वो इंटीरियर एंगल्स हैं, और इंटीरियर एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। तो 7E प्लस 3E का सम आना चाहिए 180। इसकी रीज़न है इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। 7E और 3E मतलब 10E equal to 180. We need to know the value of E. So 180 will get divided by 10, and that's how we will get the value of E, which will be 18. When we will divide 180 by 10, we get the answer 18. E value done. Now we will go for the F value, which is in D part. Okay. तो हमारा C पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम D पार्ट करेंगे, और D पार्ट को भी देख लेते हैं कि उसमें क्या करना है। इसमें भी 2 पैरेलल लाइंस हमें दी हैं। ये AB पैरेलल लाइन है और ये CD, और ये एक ट्रांसवर्सल उनको कट कर रहा है, और ट्रांसवर्सल के कट करने से दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर एंगल बने हैं। एक ये है जो उन्होंने एक एक्सप्रेशन दे दिया है 2F + 6, और इसी की तरफ से एक इधर है जो है 3F - 23। तो जब ट्रांसवर्सल के कट करने से पैरेलल लाइंस के अंदर एंगल बने, लेकिन एक तरफ की बाजू और दूसरी तरफ की टांग, तो ये कौन से एंगल्स होते हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, और अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। इसमें भी हम यही करेंगे कि 2F + 6 को हम इक्वल कर देंगे 3F - 23 के।
2f+6 को इक्वल कर देंगे हम 3f+23 है मेरे ख्याल से. लेट मी चेक इट वंस अगेन. 3f-23 यहाँ माइनस का साइन आना है. और इसकी रीज़न क्या है? अल्टरनेट एंगल्स क्योंकि हमने देखा दो पैरेलल लाइंस के अंदर एंगल बने, एक तरफ की बाजू और दूसरी तरफ की टांग. तो ऐसे एंगल्स कौन से होते हैं? अल्टरनेट एंगल्स. अब हमारे लिए हमें क्या चाहिए? हमें f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो f वाले नंबर शुड बी ऑन वन साइड एंड विदाउट f नंबर शुड बी ऑन द अदर साइड. सो 3f इधर ही रहने देते हैं, 2f को इक्वल के उस तरफ लेके जाते हैं. यहाँ ये प्लस का, उधर जाके ये किसका हो जाएगा? माइनस का. इक्वल के इस साइड पे +6 ऑलरेडी है और -23 को हम इधर लेके आते हैं तो इधर आके ये हो जाएगा +23. 3f से 2f माइनस किया तो 1f मतलब f, और 23 एंड 6 कितने होते हैं? 29. तो f की वैल्यू आ गई हमारे पास +29. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट्स कंप्लीट हुए. बैक टू बेसिक इस शेप को ले जाते हैं ताकि आपके लिए बाकी सारे पार्ट्स को अंडरस्टैंड करना आसान हो. पेपर में भी अगर आपको लगे कि आपको समझ नहीं आ रही, जस्ट फ्लिप द पेपर, उसको थोड़ा सा अपसाइड डाउन कर लें, जिस तरह क्वेश्चन की समझ आ जाए इजीली. द एंड रिज़ल्ट शुड बी राइट. असल में पर्पज़ ये है हमारा. चलें जी, हमने ये सारे पार्ट्स कर लिए ABCD. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं. चैलेंज question number 3 done with all parts. Now we will start question number 4. question number 4 में वो कह रहे हैं in the figure AB पैरेलल है CD के. तो AB पैरेलल है CD के. ओके, ये AB है और ये CD है. CD को एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है. और उन्होंने एक और बात भी की है. इसमें एक और भी चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है एक्सप्लेन करना, और उन्होंने ये भी बता दिया है कि BF पैरेलल है AD के. ये देखें, ये सिंगल एरो का मतलब है कि ये वाली लाइन और ये सिंगल एरो वाली लाइन, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, राइट. और डबल एरोज़ वाली लाइन जो हैं ये दोनों आपस में पैरेलल हैं. तो हमने जिस पैरेलल लाइन को हमें रिक्वायर्ड होगी आंसर निकालने के लिए, उसको हम यूज़ कर लेंगे. चले जी, इन्फॉर्मेशन ये है कि AB पैरेलल है CD के और BF पैरेलल है AD के. हमें फाइंड आउट करना है EBF, और EBF उन्होंने बताया, एंगल बताया हुआ है EBF इज़ इक्वल टू 68. ये E है, ये B है और ये F. 68 इज़ गिवन एंड CDE इज़ इक्वल टू 58. ये C है, ये D है और ये E है. तो ये वाला एंगल भी गिवन है 58. ठीक हो गया. ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है. हमने फाइंड आउट क्या करना है? AEB, A, E और B सेंटर वाले, ये हमने एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला AEB. तो हम इसको देख लेते हैं कि इसको हमने कैसे फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले AEB फाइंड आउट करना है. तो हम ऐसा करते हैं कि हम इस पैरेलल लाइन को लेते हैं और वन एरो वाली ये वाली पैरेलल लाइन है, हम इस पैरेलल लाइन को लेते हैं, ठीक है. और हम एज्यूम करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हम छुपा देते हैं क्योंकि मुझे ये वाला ट्रांसवर्सल छुपा देते हैं हमें ये वाली पैरेलल, दो पैरेलल लाइंस को ये वाला ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ये वाला ट्रांसवर्सल कट कर रहा है. ये पैरेलल लाइंस हैं. डायग्राम को अगर मज़ीद अंडरस्टैंड करना है तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह कर सकती हूँ कि आपको समझ आ जाए. इसको मैं अरेज करती हूँ इन लाइंस को. ये देखें, ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन है, राइट. इस वाले ट्रांसवर्सल को हम छुपा देते हैं और हमें पता है कि ये वाला ट्रांसवर्सल जो है वो कट कर रहा है दो पैरेलल लाइंस को. अच्छा जी, ये जो ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल से इस पैरेलल लाइन तक का डिस्टेंस है 68. तो इसी ट्रांसवर्सल का इस पैरेलल लाइन तक डिस्टेंस क्या होना चाहिए? 68. देखें, दो पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल के कट करने से दो पैरेलल लाइंस के अंदर एंगल बनते हैं.
अगर इधर से इधर तक का बाजू 68 इज़ गिवन, तो अंदर इधर से इधर तक की टांग, हमें पता है कि ट्रांसवर्सल का इधर से इधर का बाजू और इधर से इधर की टांग, दे आर द अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। इसका मतलब जो एंगल हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। तो एंगल ई कितना आएगा, वो आ जाएगा 68। ये वाला एंगल हमें समझ आ गई है कि ये 68 है। ठीक है, ये देखें, ये ट्रांसवर्सल ने कट किया इस पैरेलल लाइन को भी और इसको भी, इधर का बाजू और इधर की टांग। ठीक है, इस तरह हमें हमारा मिसिंग एंगल मिल गया। अब हमने फाइंड आउट करना है ए बी ई, ए बी और ई। अब ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है, ये वाला। तो अब हमें देखना है कि अब हम कौन सी वाली पैरेलल लाइंस को यूज़ करें। तो ये देखें कि अगर हम गौर करें तो ये एक डबल एरो वाली, ये भी एक पैरेलल लाइन है और ये भी एक पैरेलल लाइन है, राइट। और इनको ये वाला ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। ठीक है, और इस इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए हमें बाकी चीज़ें भी चाहिए। तो हम देखते हैं ये दो पैरेलल लाइंस को ये ट्रांसवर्सल भी कट कर रहा है। तो दो ट्रांसवर्सल, इसका मतलब है इस ट्रांसवर्सल से इस पैरेलल लाइन तक एंगल कितना बना, 58। तो इसी इधर का बाजू और इधर की टांग, राइट, इसी ट्रांसवर्सल से दूसरी पैरेलल लाइन की तरफ एंगल कितना बनेगा, 58। ये कितना बन जाएगा, 58। क्यों, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस को इस ट्रांसवर्सल ने कट किया और इस ट्रांसवर्सल के कट करने से अंदर एंगल बने। इधर 58 है तो इधर का बाजू और इधर की टांग सेम होते हैं, अल्टरनेट एंगल। इसका मतलब ए के ऊपर एंगल बनेगा 58 का। तो हम इसको भी लिख लेते हैं। चलें जी, ये मेरा एंगल आ गया, ये वाला एंगल आ गया 58, राइट। तो अब देखें, अगर दोबारा से इसको लें, ये वाली पैरेलल लाइन, एरो की वजह से ये वाली पैरेलल लाइन, और हम समझें कि ये एक ट्रांसवर्सल है, तो देखें कि ट्रांसवर्सल के कट करने से एंगल बने, एक ही इस तरफ जो एंगल बने 58 और इस ट्रांसवर्सल से इस तरफ जो एंगल बने वो दोनों क्या होने चाहिए, इंटीरियर एंगल्स होने चाहिए, राइट। ये पैरेलल लाइन है और एक ये पैरेलल लाइन है, समझें ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है क्योंकि हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है ना। तो हम देखेंगे कि क्या करें। हमारे पास अंदर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल के कट करने से एंगल मिले और अंदर एक तरफ जो एंगल हैं वो इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो अगर इधर का एंगल हमने पिछली लाइंस को लेके देख लिया कि ये 58 है, तो इधर वाला एंगल कितना होना चाहिए, ये अननोन प्लस 68, इनको प्लस करने से और 58 को प्लस करने से हमारे पास 180 आना चाहिए, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू 180। तो फ़र्ज़ करें हम इसका नाम x रख देते हैं, ठीक। तो अब हम लिखेंगे अब हम सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, AEB हमने ये पहले पार्ट में निकाल लिया था, इट इज़ इक्वल टू 68 जो हमारी इंफॉर्मेशन थी। अब हम निकाल रहे हैं ABE, तो एंगल B जो है ना वो क्या आएगा हमारा, हम लिखेंगे 58 प्लस x प्लस 68। ये देखें, ये एक ही साइड के एंगल हैं, ये 58 और ये x प्लस 68 इंटीरियर एंगल्स हैं, दे शुड बी इक्वल टू 180। ये एक ही चीज़ है, ठीक है। इसको हम लिख देंगे, रीज़न क्या है, इंटीरियर एंगल्स, और इसकी रीज़न क्या थी, इसकी रीज़न थी अल्टरनेट एंगल्स। चलें जी, अब हम x इसको ऐड करते हैं, 58 प्लस x प्लस 68 इक्वल टू 180, और अब हम नंबर्स को ऐड करेंगे और x को उधर ही रहने देंगे, x इधर ही रहेगा, प्लस 8 और 8 16, 6 1 कैरी, 6 और 5 11 126 इज़ इक्वल टू 180। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। सो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो x की वैल्यू है 180 माइनस 126, और 10 से 6 गए तो 4, 7 से 2 गए तो 5, 54। सो x यानी मिसिंग एंगल इज़ 54। हमारा ये वाला जो एंगल है वो कितना आ जाएगा, 54।
इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ डन। क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल 4 पार्ट्स आर डन। होपफुली यू गेट द क्वेश्चन, बट स्टिल इफ़ you have any confusion, you can come to me in comments. I would love to come back to you and I would love to respond you. Thank you so much for watching my video, but don't forget to like and subscribe Solve with Iman. Thank you.